24x7। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं मसौढ़ी न्यूज 24x7 पर। चलिए देखते हैं इस खबर को। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मसौढ़ी प्रखंड के कराय पंचायत के घोरहुआ गांव में बने चेक डैम किसानों के लिए होगा संजीवनी। हर खेतों में पानी पहुंचाने को सरकार है और विभिन्न योजना के बारे में बताया गया। और वृद्धा पेंशन 1 महीने में बन जाएगा और दूसरे महीने में पैसा आने लगेगा। और आवास योजना को विस्तृत से जानकारी दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कराय पंचायत के मुखिया पिंकू सिंह ने किया। मौके पर उपस्थित लालमोहन सिंह, चंद्रमोहन पटेल, प्रतीक पटेल, जितेंद्र कुमार, उदय बिन, अखिल भारतीय पिछड़ा संघ के प्रदेश सचिव रंजीत पटेल ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि अति पिछड़ा समाज को संगठन को विस्तृत करेंगे एवं मजबूत करेंगे। मसौढ़ी से नीरज कुमार की रिपोर्ट। कितना परिवर्तन हो रहा है पहले की अपेक्षा। पहले कोई मिनिस्टर को आना रहता था तो 1 सप्ताह 15 दिन पहले से तैयारी उसकी होती थी। अब तो 1.5 घंटे में कोई मिनिस्टर गांव में चला गया और 1.5 घंटे में यहाँ पर 500 लोग इकट्ठे हो गए। गांव बड़ा है, बच्चे जवान सब मिल गए, तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से अगर पब्लिक में जागरूकता रहे, पब्लिक में आम जनता में जागरूकता बन जाए तो जो भी अनहोनी काम है वो होनी में बदल जाती है। तो 2 योजना हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ है। एक चेक डैम है जिसकी चर्चा पिंकू जी ने किया, और वो जो चेक डैम है उससे क्या क्या फायदा इन्होंने बताया आपको। तो पूरे राज्य में मनरेगा योजना से हम चेक डैम बना रहे हैं। पहले जो हमारे किसान थे वो अपनी खेती में को सुगम बनाने के लिए, फसल को सुनिश्चित करने के लिए, अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए कच्चा बांध लगा के हमारे किसान ले जाते थे पानी। अब हम लोग सोचा कि इसको पक्का बना दिया जाए ताकि किसान को हर साल बांध बांधने की ज़रूरत नहीं पड़े। और किसानों के खेत में परंपरागत तरीके से 24,800 करोड़ की हमारी योजना थी, जिसको बिहार भर में 2 साल का हमारा काम खत्म हो गया। अब तीसरा साल हमारा ये काम चल रहा है और उसके बाद भी हम इसको सेकेंड फेज के लिए यानी 3 साल और योजना चले, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। तो जब ये हमारा खेती सुंदर हो जाएगा, खेती में उपज बढ़ जाएगी, तो किसानों की हमारी हालत ठीक हो जाएगी। दूसरा, जो अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए समय पर बारिश नहीं होती है, समय पर ठंड नहीं होती है, समय पर गर्मी नहीं होती है। ये इसका जो कारण है उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो उसके ठीक करने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर पौधा लगा रहे हैं और किसानों का भी उसमें सहयोग ले रहे हैं। इस साल 5 करोड़ पौधा राज्य भर में मनरेगा योजना से लगाने का हमारा लक्ष्य है। इस प्रखंड में भी लक्ष्य निर्धारित होगा। तो हम समझते हैं कि एक पंचायत में 5 यूनिट यानी 5 दूनी 10 यानी 1000 पौधे तो जनरल हर एक पंचायत में हम लोग को लगाना है। तो इस प्रकार का काम भी करते हैं। अगर कोई किसान इच्छुक हो कि हमारे खेत में पौधा लगे, फलदार भी लगे और लकड़ी के लिए भी लगे, तो उसके लिए लगाने के लिए हम लोग उनको निःशुल्क उनके खेत में हम लोग लगा सकते हैं। जो मुखिया जी हैं ग्राम पंचायत की आम सभा से पारित करेंगे और हमारे जो अधिकारी हैं, रोजगार सेवक हैं और हमारे जो अधिकारी प्रोग्राम पदाधिकारी हैं वो उसमें पौधे लगाने के लिए पारित कर देंगे। तो पौधे के लिए भी पैसा किसान को मिलेगा, उसको रख रखाव के लिए भी किसान को पैसा मिलेगा। और जितना दिन यानी 5 साल तक एक किसान को अपने खेत में
अगर 200 पौधा लगाएंगे तो एक किसान को 210 रुपये के हिसाब से 3 दिन पर मजदूरी भी मिलेगा, तो 15,000 के आसपास 16,000 रुपया मजदूरी उनको मिलता रहेगा। यानी इस प्रकार से किसान को लाभान्वित किया जा सकता है। तो मनरेगा से इस तरह का काम कर रहे हैं। अब 5 करोड़ पौधा जब इस राज्य में लगेगा तो जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमें सहूलियत मिलेगी। कागज होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और तीसरा बैंक में खाता होना चाहिए। अगर 3 कागज है और अगर उसका उम्र 60 वर्ष वोटर लिस्ट में हो गया है और आधार कार्ड में भी उम्र 60 हो गया है, तो उनको वृद्धा पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। आज अप्लाई करेंगे आरटीपीएस सेंटर में तो 1 महीने के बाद दूसरे महीने से उनका चालू हो जाएगा। ये बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं। दूसरे राज्य में भी वृद्धा लोग को पेंशन मिलता है, लेकिन वहाँ जो पेंशन मिलता है वो पेंशन मिलता है किनको? जिनका गरीबी रेखा में सिर्फ नाम है। गरीबी रेखा से में जिसका नाम नहीं है वो बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं मिलता है। या कर रहे हैं और घूम घूम के गांव के किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो योजना हमारी मनरेगा की लगी है उससे क्या लाभ है। तो और चूँकि आप लोग सभी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के प्रतिनिधि हैं, आप लोग अपनी आँखों से भी आपने देखा कि ये जो जिसमें फसल जो है कितना अच्छा लग रहा है। ये 8 लाख की हमारी जो 65,000 की योजना है चेक डैम की, उससे कितने खेतों में हरा भरा लग रहा है। और इसी प्रकार से इस पैन की उड़ाही भी की गई है। और यहाँ पर ये जानकारी मिली कि पैन की उड़ाही से गर्मा धान भी बगल के गांव में लगाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है। जो लोग हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने अगर इस चीज़ों को सोच विचार करके काम किया है तो बेहतर परिणाम हो रहे हैं और गांव के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमारे किसानों के खेतों में पानी भी जा रहा है, उनकी फसल भी सुरक्षित हो रहे हैं और किसान को लाभ मिल रहा है।